हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और पिछले दिन भी कुछ खिलाया नहीं था और आज के दिन भी नहीं। तो हस्बैंड यहाँ सिस्टर से थोड़ा सा जो है ना परमिशन ले रहे थे कि मैं कुछ खिला दूँ। तो सिस्टर ने कहा कि नहीं, आज का दिन फिर से कुछ नहीं खिलाना पड़ेगा, कल जब डॉक्टर आएंगे तब फिर बताएंगे, राउंड पे आएंगे तब। तो उस दिन रात में भी डॉक्टर आए थे तो डॉक्टर ने मना किया। तो अभी जो है ना नेक्स्ट डे है और जिस दिन एडमिट हुई थी उस दिन और उस दिन के रात में मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे तकलीफ़ थी। तो बट आज सेकंड डे होने की वजह से इतने अच्छे से सोई हूँ मैं। जस्ट अभी जो है ना 9:30 पौने 10 बजे उठी थी सो के। और सिस्टर ने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपको रेडी करा देती हूँ। तो सिस्टर ने ब्रश वगैरह करने लेके गए थे और फ्रेश करा दिए थे। अभी यहाँ पे सिस्टर जो है बाल बना दे रहे हैं क्योंकि हाथों में जो है ना सलाइन जो है वो लगी है, ड्रिप जो है ना वो लगी हुई है। इस वजह से जो है ना सिस्टर ही जो है रेडी करा के देती है। तो यहाँ पे सिस्टर बाल बना रही थी तो सिस्टर पूछ रही थी कि कैसे बनाओ क्या बनाओ। बहुत ही काइंड नेचर की थी ये वाली सिस्टर, मतलब सारी ही सिस्टर थी। सब लोग बहुत ही अच्छे से मतलब ये कर रहे थे। वैसे तो ये हॉस्पिटल मेरे लिए नया नहीं है, जब से मैंने टप्पू को कंसीव किया है मेरा इतना जो है ना यहाँ पे आना जाना होता है कि यहाँ की ऑलमोस्ट सारी सिस्टर्स जो है ना मेरी पहचान की हो गई है। तो ये सिस्टर मेरी पहचान की नहीं थी क्योंकि ये वाले वार्ड में मैं कभी नहीं आई थी, बट फर्स्ट टाइम ही आई। बट इन सिस्टर से भी बहुत अच्छी पहचान होगी। तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप बता दो हेयर स्टाइल कैसी करनी है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल आती है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक साइड से पार्टीशन कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए है। तो फिर उन्होंने वही मैंने जैसे पार्टीशन कहा वैसे पार्टीशन करके चोटी बना रहे हैं। और मैं आई तब से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत तकलीफ़ थी। बट आज तकलीफ़ भी थोड़ी मुझे कम लग रही थी, साथ में मैंने बहुत अच्छी नींद ले ली थी तो मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा था। और साइड वाले बेड पे जो है ना विवेक बैठे थे दोनों बच्चों को लेके, तो वो भी वहाँ से कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। तो सिस्टर को और मुझे हंसी आती जा रही थी। तो बस वही चल रहा था। एंड जो है ना पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। बट कमेंट भी कीजिए, साथ ही में लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि जो है ना मेरे वीडियोस एकदम जो है ना लो रेटिंग में ना जाए। इस वजह से तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अभी जो है ना सुबह का टाइम चल रहा है, यहाँ पे तो क्लीनिंग चल रही है। सेकेंड राउंड है एक्चुअली, एक टाइम तो हो चुकी है क्लीनिंग, अभी ये सेकेंड टाइम क्लीनिंग जो है वो चल रही है। और मेरे वार्ड में जो है ना 4 बेड थे और पेशेंट हम 3 ही थी, एक बेड खाली था। तो सिस्टर ने वो फिर विवेक और बच्चों को दे दिया था कि आप लोग यहाँ पे रह लो। और देखो विवेक इतना हंसी मजाक, मतलब मैं बोलूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, उस बेड से यहाँ पे आके सिस्टर के साथ और मेरे साथ बहुत मतलब ये बातें कर रहे थे। और बस सिस्टर ने देखो मेरी इस तरीके से चोटी बना के दे दी है। और उसके बाद में फिर से मैंने आराम किया और क्योंकि अभी डॉक्टर जो है ना आने के ही थे। जब डॉक्टर राउंड पे आएंगे ना, सुबह एक मैडम आके गई थी राउंड पे डॉक्टर, अभी जो मेन जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे एडमिट कराया वो आके देखेंगे, फिर वो मुझे बताते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो चल रहा था ना ट्रीटमेंट, जो जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो इस वजह से जो है ना उसके लिए उनको पूरी तरीके से पेट मेरा खाली चाहिए था। एक बूंद मुझे पानी तक नहीं पीने दिया गया। पानी और खाना सारी चीज़ें जो है ना बस मना थी, बस मैं सलाइन के ऊपर जो है ना चल रही थी, ग्लूकोज़ चढ़ रहा था। और बस थोड़ी-थोड़ी देर में सिस्टर आ के जो है ना चेकअप करते जा रहे थे, एक-एक सिस्टर आते जाते थे चेकअप करते जा रहे थे। और इस टाइम पे मुझे इतना लो लग रहा था कि बस मैं सो के ही रहती थी, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी ही नहीं थी, मेरा बीपी लेवल जो है वो पूरा लो हो चुका था। तो इस वजह से जो है ना मैं एनी टाइम सोए-सोए, लेटे-लेटे ही रहती थी, मुझे कुछ बात करने का मन नहीं होता था, कुछ नहीं। जब मुझे 3rd-4th डे से जो मतलब मैं 5 दिन एडमिट रही, 3rd और 4th डे से थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा। तो फिर हस्बैंड जो है ना कह रहे थे कि चलो रील्स बनाते हैं, तो चलो कुछ खाना है ला के दूँ, ऐसे करके जो है ना थोड़ा-सा मूड मेरा अच्छा करने की कोशिश करते थे। तो इस टाइम पे जो है ना मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी डिस्चार्ज होने के वाले दिन। और तो आप लोग जो है ना अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, रवीना रामटे के नाम से मेरी आईडी है। और वहाँ पे जो है ना मतलब मैं रील बनाते रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे रील बनाते रहती हूँ मेरी पूरी फैमिली के साथ में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वहाँ पे जाके जो है ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी रील देख सकते हो। और यहाँ पे यूट्यूब पे भी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है ना लाइक करते जाइए।
लाइक और सब्सक्राइब से पता है बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि लाइक और सब्सक्राइब मतलब करने से कुछ हमारा लॉस होगा। बट ना आपका लॉस होता है ना मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। बस वही है ना, एक मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से जो है हमारी फैमिली बड़ी होते होते जाती है इस वजह से। वैसे भी मेरे चैनल का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। मैंने काफ़ी टाइम से, 1-2 साल से जो है ना, मैंने चैनल मेरा पूरा मतलब ऐसे ही छोड़ ही दिया है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है करके मैंने पूरी तरीके से होप छोड़ दी है। बट अभी सोच रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी नए-नए कंटेंट लाने की, अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने की, थोड़ा-सा टाइम निकाल के जो है ना, आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल के हिसाब से, एक रूटीन के हिसाब से उस टाइम पे जो है आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँगी। और हाँ, ये मेरे जो एडमिट वाले जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए एडिट करके डाल रही हूँ, ये मेरे वीडियोज़ पुराने थे। ऑब्वियसली जब मैं बीमार थी तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं वीडियोज़ एडिट करूँ, अपलोड करूँ। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे पता ही नहीं था। 2 दिन के जो क्लिप देखे आपने पिछले वाले व्लॉग में, वो तो मुझे पता भी नहीं था पीकू ले रही है। पीकू बस ऐसी छोटी-छोटी वीडियोज़ लेते जाती थी क्योंकि मोबाइल वगैरह सब बच्चों के पास में ही थे। तो पीकू ले रही थी। एक दिन सिस्टर ने भी उसको पूछा कि तुम वीडियो क्यों ले रही हो? तब मुझे पता चला। फिर मैंने उससे कहा कि क्या हो गया? तो उन्होंने उस पीकू ने कहा कि मम्मा आप जो है ना इसका व्लॉग बनाना, यूट्यूब पे डालना, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। और आज जो है ना मेरी ये जो होती है ना सुई, जो सलाइन लगती है, ये वाला भी चेंज हो गया। लेफ्ट हाथ आप देख सकते हो पूरा स्वेलिंग आ गई है उसके ऊपर। जहाँ-जहाँ भी मुझे ये सलाइन लगाई जा रही थी ना, पता नहीं मेरा हाथ एक ही दिन में स्वेल होते जा रहा था। तो 3-4 जगह जो है ना सलाइन बदल-बदल के लगाई गई। और इन 5 दिनों में जो है ना इतनी दिक्कत हुई, इतनी दिक्कत, हर चीज़ों में बहुत दिक्कत हुई। फाइनेंशियली हो गई, सपोर्ट के लिए हो गया, और बॉडी के लिए जो प्रॉब्लम हुए हुए तो हुए ही है। उसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऑप्शन ही नहीं था। बट बाकी की चीज़ों में भी जो है ना बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए, बहुत कुछ सहन मतलब करना पड़ा। और कहते हैं ना बुरे वक़्त में ही जो है ना हमको सब कुछ समझ में आता है कि क्या सही क्या गलत है। बाकी तो जब हम खुश होते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है, तब तो मतलब होता है ना भीड़ ही लगी होती है। बट जब आप प्रॉब्लम में हो, अगर तब आपके पास भीड़ ना लगे तो फिर कोई काम ही नहीं है। मतलब किसी चीज़ का, किसी छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों पे बात करके वापस से किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, वापस मुझे बीमार नहीं होना है। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अभी मैं अपना इतने अच्छे तरीके से केयर करने वाली हूँ खुद के लिए, मतलब सेल्फ टाइम, सेल्फ केयर, सारी चीज़ों पे मैं ध्यान देने वाली हूँ। और खुद को एकदम फिट एंड फाइन रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे वजह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बहुत स्ट्रगल हो जाता है इन लोगों को। हस्बैंड की भी छुट्टियाँ होती है और उनको भी जो है ना ऑफ़िस में बहुत फिर प्रॉब्लम हो जाती है छुट्टियाँ लेने के वजह से। तो इस वजह से जो है, और बच्चों की भी जो है ना स्कूल की छुट्टी होती है, उनका भी पढ़ाई का बहुत लॉस हो जाता है। और फाइनेंशियली भी जो है ना हम लोग जितना आगे जाने की कोशिश करते हैं उतने ही पीछे आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है अभी कि मैं बिल्कुल किसी तरीके का, मतलब किसी फालतू रिश्तों का जो है ना मैं टेंशन नहीं लूँगी। और ना ही कुछ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, बस खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद को अच्छे से रखना है। बस यही अभी मेरा जो है ना 2024 का जो है ना एक मोटिव होने वाला है कि बस मुझे खुद की केयर करनी है, खुद की तरफ ध्यान देना है और खुद को एकदम अच्छे से रखना है, ताकि मैं कम से कम बीमार हूँ। वैसे मेरी इम्यूनिटी पावर जो है ना, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो मेरा इम्यूनिटी पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर कहते हैं ना कि अगर मेरे सामने से कोई छींक के गुजर भी जाए, तो भी मुझे विदिन 5 या 10 मिनट्स मुझे सर्दी हो जाती है। अगर जो है ना कोई फ़ीवर वाला आके मेरे सामने 2 मिनट के लिए भी खड़े हो जाए ना, तो बस 10-15 मिनट के बाद में मुझे 102, 103 इस टाइप का फ़ीवर चढ़ जाता है। तो इस तरीके की मेरी बॉडी है, बट जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना खुद को अभी अच्छे से रखने की कोशिश करूँगी। और डॉक्टर आ गए थे राउंड पे, और करीब 4 बजे के पास मुझे उन्होंने जो है ना जूस या चाय बिस्किट खाने के लिए लगाया था, तो बस मैं यहाँ पे वही खा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग